हे गाइस, कैसे हो यार सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। स्पेसिफिकली आज हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो वाला लेक्चर देख के आओ, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में दोनों ही पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले वो वाला लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद आज का तुम लोग लेक्चर देखना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखा था हमने, फिर सिंपल सॉल्यूशन में कैसे होता है, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ कैसे होता है, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है वो भी हमने सब देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज डिजॉल्व फॉर्म कैसे होता है, एज कार्बोनिक एसिड कैसे होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कैसे होता है, और कार्बोमिनो कंपाउंड के फॉर्म में कैसे होता है। डिटेल में आज हम बस सिर्फ जो है एज बाइकार्बोनेट आयन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वही पढ़ेंगे, क्योंकि वही जो है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही जो है एक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम लोग को नोट चाहिए तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल द अनफिल्टर मेडिको के नाम से है। और बाकी तुम लोग को कनेक्ट करना है मेरे साथ, तुम लोग को कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है तुम्हारे डाउट्स के लिए। और भी 1 to 1 अगर तुम लोग को पूछना है, कुछ डाउट क्लियर करवाना है तो तुम लोग मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो वहाँ पे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन का देखा है, ये पूरे उसी की स्लाइड्स हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कैसे जाता है, उसकी क्या वैल्यू आती है, कितना सैचुरेट होता है, कर्व होता है, P50 क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा है। तो आज हम जो देखें, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बॉडी मेनली बाय 3 मैकेनिज्म्स। 4 होते हैं टोटल, लेकिन एक जो है इतना नेग्लिजिबल है, उसको हम काउंट करें ना करें वो एक ही बात होती है। as dissolved form 7%, as carbonic acid negligible, as bicarbonate ion 63% and as carbamino compound 30%। तो ये सारी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी पता होना चाहिए। Okay, so dissolved in plasma, some of the carbon dioxide produced in tissue dissolved directly in the plasma surrounding the red blood cells. CO2 is highly soluble in water, so it can be transported in the bloodstream dissolved in plasma। सिंपली कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है हमारे किसमें, टिश्यूज में प्रोड्यूस होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू है, तो इसमें जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंपली प्लाज्मा में जाकर के घुल मिल जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपली इतना ही है इसमें। ओके, दिस dissolved CO2 कैन quickly मूव into the alveoli of the lungs for exhalation। सिंपली क्या होगा वहां पे फिर alveoli में, ये यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, एस कार्बोनिक एसिड क्या होता है, जब CO2 आरबीसीज में जाता है तो वहां पे वो वाटर के साथ कंबाइन कर करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है H2CO3। आगे जाकर के जब हम बाइकार्बोनेट के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे CO2 का, तो हमें पता चलेगा कि ये जो H2CO3 है वो डिसोसिएट कर जाता है H+ और HCO3 माइनस में। ठीक है, ये जो होता है HCO3 माइनस, ये हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है, और फर्दर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू ट्रैवल करती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा combines with the water to form carbonic acid. Transport of carbon dioxide in this form is negligible. Okay, I guess clear है। As carb amino compounds, a small portion of CO2 binds directly with the amino groups of hemoglobin in the blood, forming carb amino compounds। इसको हम डिनोट करते हैं HbCO2 से। ठीक है, ये कंबाइन कर जाता है, जैसे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था वैसे ही CO2 भी कंबाइन कर जाता है हमारा हीमोग्लोबिन के साथ। This method is less significant than the previous two, but it still contributes to the overall transport of CO2, especially in the venous blood, where the हीमोग्लोबिन इज पार्शियली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जो होती है टिश्यूज के पास जा रही होती है इन द फॉर्म हमारा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन, तो कुछ नहीं, CO2 सिंपली यहाँ से मूव आउट कर जाती है और कंबाइन कर लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, और कार्ब अमाइनो कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। अमाइनो ग्रुप के साथ जाकर के जुड़ रही है, इसलिए हम इसको कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर? ओके, आई गेस क्लियर होगा। नहीं होता है तो तुम लोग डाउट्स को पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, transport of carbon dioxide in the respiratory system as bicarbonate ions involves the action of the enzyme carbonic anhydrase। सबसे फास्टेस्ट जो एंजाइम है हमारी बॉडी का
वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। याद रखना इस चीज को, ठीक है। नीट के टाइम पे पढ़ा हुआ है हमने ये चीज कि सबसे ज्यादा फास्ट है, लाइक 2000 टाइम्स होता है कि 2 लाख, 2 लाख होता है, गेस ऐसी कुछ वैल्यू होती थी इसकी। बहुत फास्ट होता है, सबसे ज्यादा फास्ट जो है यही एंजाइम है हमारी बॉडी का। फॉर्मेशन, अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस कैसे ट्रैवल करता है पूरा, हम इसको पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है तुम्हारी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कुछ नहीं, जो आरबीसी में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। आरबीसी क्या है, इवेंचुअली एक पानी से भरा भरा थैला है वो। आरबीसी में ना न्यूक्लियस है ना कुछ और कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ उसमें एक मेम्ब्रेन है, पानी है और हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट है वो कंबाइन करता है हमारा, जो वाटर प्रेजेंट है वो कंबाइन करेगा किसके साथ, CO2 के साथ आरबीसी में, और H2CO3 बना लेगा, CO3, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड produced in tissues, diffused into bloodstream and enters the red blood cell. Inside the RBCs, the enzyme carbonic anhydrate facilitates the rapid conversion of CO2 and water H2O with into carbonic acid H2CO3. कार्बन डाइऑक्साइड जो है H2O के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लेगी, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है इसको फैसिलिटेट करेगा। डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या होगा, H2CO3 जो अब बना है वो अनस्टेबल है, इसलिए वो H प्लस और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड दैट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। Transport of bicarbonate ions. Bicarbonate ions being highly soluble can easily move out of the RBCs into the plasma. क्या हो रहा है, ये मेरा आरबीसी है, इसमें मेरा H2CO3 बना पहले, वो डिसोसिएट कर गया किस में, H प्लस और HCO3 नेगेटिव में। अब ये HCO3 नेगेटिव जो है वो अगर यहाँ पे रहेगा तो वापस वो H2CO3 बना लेगा, यही प्रोसेस उसकी बार बार चलती रहेगी, वो उसको चाहिए नहीं। इतनी झंझट पाल लेनी है अपने जिंदगी में, ठीक है। उसने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, ठीक है। कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, और मेरे बदले में जो बाहर में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है वो आकर के जगह ले लेगा, ठीक है। HCO3 बाहर चला जाएगा, HCO3 बाहर, और क्लोराइड आयन अंदर, इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। इसी को हम हैम्बर्गर फिनोमिनन भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। This movement of bicarbonate ions out of the RBCs is accompanied by the movement of chloride ions from the plasma into the RBCs to maintain electrical neutrality. अगर यहाँ से HCO3 गया है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो क्या होता है कि इसको बैलेंस आउट करने के लिए ही क्लोराइड अंदर आता है, क्योंकि वरना ऐसे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाहर जो है, सिर्फ यहाँ पे एक आयन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो नेगेटिव आयन्स है वो बाहर जाएंगे प्लाज्मा में, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी, एकदम इलेक्ट्रिकल नेगेटिव बन जाएगा पूरा प्लाज्मा हमारा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव भरता जा रहा है, इसी को बैलेंस आउट करने के लिए क्लोराइड जो होता है अंदर आता है हमारे आरबीसीज के, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमिनन। क्लियर। Hemoglobin, the protein in RBCs, acts as a buffer to help maintain the balance of hydrogen ions within the cells. Hydrogen ions को वो वहीं पे रखता है। Hemoglobin can bind to excess hydrogen ions, preventing drastic change in the blood pH and helping to stabilize the internal environment. क्या हुआ, अब यहाँ पे जो H प्लस आयन बने हैं ये भी जो है क्या कर सकते हैं, हमारे आरबीसी का जो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है वो भी ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन बोलता है आजा भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगा, तो वो जो है हीमोग्लोबिन H प्लस के एक बॉन्ड बन जाती है वहां पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो रहा है हमारे टिश्यू लेवल पे ले लो, और थ्रू आउट द जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, जब तक ये एल्यूलाई पे रीच नहीं कर जाते यही सेम चीज चलती रहेगी, ठीक है। यही कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग जाएंगे, हीमोग्लोबिन H प्लस के साथ कंबाइन होकर के, और हमारा बाइकार्बोनेट आयन बाहर साइड में ट्रेवल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड स्ट्रीम, बाइकार्बोनेट आयन नाउ इन प्लाज्मा आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द लंग्स. This transport occurs alongside the transport of oxygen.
एज बोथ गैसेज आर कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। इन द लंग्स वेयर CO2 नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, प्रोसेस इज रिवर्स। अब क्या होता है, यहां से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन यहां से इसका साथ छोड़ देता है कि हीमोग्लोबिन इसका साथ छोड़ देता है क्योंकि इसकी एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, ऑक्सीजन के लिए। तुम लोग इस चीज से कंफ्यूज मत करना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन के लिए है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये सीक्वेंस याद रखना तो कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोग को। क्या होगा, जो यहाँ पे प्रोड्यूस HbH+ है ये डिसोसिएट कर जाएगा वापस H+ और हीमोग्लोबिन में, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। और जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था इन दोनों का, किसका, बाइकार्बोनेट का और क्लोराइड का, वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि बाइकार्बोनेट वापस से आरबीसी के अंदर आ जाएगा और क्लोराइड जो है वापस बाहर चला जाएगा। आई गेस तुम लोग को पूरा इसको फिर से बना के दिखाता हूँ। तो अभी की पोजीशन क्या है, यहाँ पे चल रहा है कि हीमोग्लोबिन H+ है। ठीक है, ये टूट जाएगा किस किस में, हीमोग्लोबिन और H+ आयन में। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। तो क्लोराइड जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्लोराइड बाहर जाएगा और जो HCO3 नेगेटिव प्रेजेंट है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद H+ और HCO3 मिल करके H2CO3 बना लेंगे और कार्बोनिक एनहाइड्रेस वापस से अब इनको H2O और CO2 में कन्वर्ट कर देगा, जिसके साथ साथ CO2 अब मूव आउट कर सकता है हमारे एल्वियोलाई में से और वो वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा। क्लियर, क्या होगा, CO2 बन गया, एल्वियोलाई में वो एक्सचेंज हो जाएगा और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। यही है पूरी इसकी बाइकार्बोनेट के थ्रू कैरी ऑन होने की प्रोसेस। Clear? In the lungs, where CO2 needs to be eliminated from the body, the process is reversed. Bicarbonate ions re-enter the RBC from the plasma. Inside the RBCs, carbonic anhydrase catalyzes the conversion of bicarbonate ions back into the CO2 and water. वही प्रोसेस हो गई पूरी। The generated CO2 is then released into the alveoli of the lungs and expelled during exhalation. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इतना कुछ प्रोसेस होने के बाद हम CO2 को रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगर नहीं है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग डाउट्स अपने पूछ सकते हो कभी भी। ये पूरी प्रोसेस जो है होती है। ठीक, ओके। हल्गाने इफेक्ट, हल्गाने इफेक्ट पढ़ते हैं। अब क्या होता है, हल्गाने इफेक्ट इज द इफेक्ट, वाह देखो लैंग्वेज देखो तुम लोग, हल्गाने इफेक्ट इज द इफेक्ट में क्या लिखा है मैंने, मतलब तो ऐसे ही मैं बताऊं, मैं लिख के आया था, हम लोग का एनाटॉमी का एग्जाम था तो उसमें मैं लिख के आया था हिप जॉइंट इज अ जॉइंट। ये एपिक मूवमेंट था, मतलब ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, हिप जॉइंट इज अ जॉइंट, ऐसे मैं लिख के आया हूँ। तो ऐसे बना के लिख के आना तुम लोग भी अच्छे से। तो हल्गाने इफेक्ट इज द इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ये जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि वरना कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा रह जाएगा और ऑक्सीजन उसकी जगह वापस नहीं आ पाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हल्गाने इफेक्ट। कॉजेस क्या है इसके, कॉजेस क्या है इसके, when hemoglobin releases oxygen in tissues it undergoes a conformational change enhancing its affinity for carbon dioxide. Deoxygenated hemoglobin binds CO2 more readily than oxygenated hemoglobin, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कंबाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, तो CO2 उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। CO2 की उतनी एफिनिटी नहीं है हीमोग्लोबिन के लिए, जितनी हीमोग्लोबिन की, सॉरी, उतनी एफिनिटी नहीं है CO2 के लिए जितनी उसकी ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन फ्री स्टेट में है और पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे वो प्रेफरेंस देगा किसको, CO2 को। This facilitates CO2 transport from tissues to lungs for elimination. The significance of hydrogen effect lies in its role in facilitating the transport of carbon dioxide from tissues to the lungs for elimination. It highlights how changes in hemoglobin's oxygenation state affect its ability to bind CO2, optimizing gas exchange in the bloodstream. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन फ्री स्टेट में, ठीक है, क्या होगा, हीमोग्लोबिन फ्री स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो वो CO2 के पार्शियल प्रेशर को देखेगा। वहां पे हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर कितना है इन दोनों का, PCO2 और PO2 कितना है। अगर PCO2 डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि किसी क्या होता है, ऑक्सीजन डोमिनेट नहीं है अपनी, ऑक्सीजन किसमें यूटिलाइज कर ली, सारे सेल्स में यूटिलाइज कर ली वो, तो वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करने के बाद, उसको टाटा टाटा बोलने के बाद क्या होगा, वहां पे CO2 आकर कंबाइन कर जाएगा। यही है हमारा हल्गाने इफेक्ट। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करो। सारे तुम लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूं, लेक्चर बना रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और इसके साथ साथ जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, मेहनत जो है लोगों तक पहुंच रही है और बड़ा मतलब से एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसका आज हम लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।